नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। 5 दिसंबर के दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे अमेरिका के राष्ट्रपति, जिसके बाद 6 दिसंबर में आप जाकर देख सकते हैं गौतम अडानी ने एक ट्वीट किया था और डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश दिया था। लेकिन बधाई संदेश में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिख दी जिसमें अमेरिका का सबसे ताकतवर इंसान बता दिया गया डोनाल्ड ट्रंप को अडानी के द्वारा। उसके बाद हद तब पार हो गई जब 10 बिलियन डॉलर का निवेश करने की बात अडानी ने कह दिया अमेरिका में और कह दिया कि 15,000 रोजगारों का मैं उत्सर्जन वहां करूंगा। बाइडन उस वक्त प्रशासन में थे, बाइडन को बात पसंद नहीं आई और पसंद इस तरीके से नहीं आई कि अमेरिका के कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया गौतम अडानी के खिलाफ। जिस कानून के तहत वो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले वो कानून एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत। वो कानून क्या था जिसके तहत भाई अडानी ने भारत में प्रोजेक्ट लिए, भारत में उनके हिसाब से अगर रिश्वत दी तो भारत में दी, उन लोगों को क्या दिक्कत हुई? और दिक्कत हुई तो फिर अब ट्रंप ने यह कानून रद्द क्यों कर दिया, मतलब कानून ही खत्म कर दिया? देखिए, अमेरिका ने जिस कानून को खत्म किया है ट्रंप सरकार ने, उसका नाम है विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1977, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977। इस एक्ट में जो जांच होती है, अगर अमेरिकी नागरिक अमेरिका में या फिर कहीं बाहर जाकर ऐसा काम करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस करते हैं जिससे अमेरिकी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, तो उनके खिलाफ ये लगाया जाने वाला एक्ट था, 1977 में पास हुआ था। अब अमेरिका के 6 कांग्रेसमैन ने इसके खिलाफ एक याचिका डाली थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, ये क्या है कि ये डीप स्टेट के द्वारा एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए अमेरिका के अंदर। उन्होंने बताया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां आप बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं कर सकते। वहां के अधिकारियों को खिलाना पड़ता है प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए, या लगाने के लिए जमीन पे मान लिया लगा रहे हैं तो जमीन लेने के लिए कई तरह के समझौते करने और कराने पड़ते हैं। और उसको आधार बनाकर अगर अमेरिका में उन व्यापारियों को अगर परेशान किया जाएगा तो ये अमेरिकी हितों के खिलाफ है। उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, गुमराह और धर्मयुद्ध बताया इस चीज को। और ये कर कौन रहा था? वो ये कह रहे थे ये कर रहा था डीप स्टेट यूएसए डिपार्टमेंट। अब आते हैं अडानी वाले मसले पर। अडानी पर आरोप क्या है? आरोप यह है कि अभी फिलहाल जो तेलंगाना की सरकार है, वहां पे अमेरिकी कंपनी कुछ प्रोजेक्ट लगा रही थी। अडानी ने बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए वो अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों ने रिश्वत खिलाई है किसी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी। लगभग 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो मामला आया था। हाँ, अडानी ने रिश्वत दी? नहीं, अमेरिकी कंपनी के लोगों ने दिया। अडानी ने रिश्वत लिया? नहीं, वो सरकारी अधिकारियों ने लिया। क्या अमेरिकी इंटरेस्ट बाधित हुआ? नहीं, वो काम मिला। और चौथी बात, क्या ये अमेरिका का नागरिक इन्वॉल्व है या अमेरिकी धरती पे ये हुआ? नहीं। इसके बावजूद एक अमेरिका के एक कोर्ट ने अडानी के खिलाफ एक समन जारी किया था। ठीक है, अब जिस कानून के तहत समन जारी किया था वो कानून तो खत्म कर दिया गया, लेकिन जिस जज ने यह समन जारी किया था उस जज को भी पद से हटा दिया गया। और वहां पढ़िए आप अमेरिकी अखबार, वो साफ साफ कहा गया है कि ये आदमी, मतलब वो जज, एलिट ग्रुप के इशारे पर भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब करने के लिए यह काम कर रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग कह रहे हैं। वहां के 6 सीनेटर्स ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि भारत और अमेरिका के बढ़ते कारोबारी और रणनीतिक रिश्ते के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये यूएस डिपार्टमेंट और डीप स्टेट द्वारा रची गई साजिश थी और उस जज को एज ए टूल की तरह इस्तेमाल किया गया।
और उसी जजमेंट को लेकर भारत में हंगामा किया गया और अडानी को बदनाम किया है कि इसको तो अब जेल होने वाला है, ये तो अमेरिका जाएगा, ये तो बर्बाद हुई कंपनी, उसके शेयर के प्राइसेस गिरा दिए सर, गए। 9-10 लाख करोड़ का घाटा हो गया था तुरंत। किसका घाटा हुआ? भारत के आम जनमानस का, शेयरधारकों का, आम जनमानस का। अब अगला सवाल यह है कि उस केस को लेकर जो विपक्ष ने यहां भौकाल मचाया, क्या वो भी अमेरिकी साजिश का हिस्सा थी? क्या नेपथ्य में डीप स्टेट के इशारे पर यहां यह सारा हंगामा किया जा रहा था? क्योंकि एक और बड़ा खुलासा है। बड़ा खुलासा यह है कि ओसीसीआरपी, जिसके रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी यहां हंगामा कर रहे थे, आज वो खुलासा हुआ है। मैं आपको विकीलीक्स का वो भेज दूंगा ट्वीट, जिसमें विकीलीक्स के संस्थापक ने कहा है कि ओसीसीआरपी डीप स्टेट से पैसा लेकर भारत के साथ अमेरिका के संबंधों को खराब करने की साजिशें रच रहा था। अब वो यूएस डिपार्टमेंट से पैसा यूसीसीआरपी को मिला, वहां से भारत के किन लोगों को मिला, यह तहकीकात का विषय है। क्योंकि जो संस्था ट्रंप के आते ही गुड़िया बिस्तर समेट के भाग गई, हिंडनबर्ग रिसर्च, ओसीसीआरपी जो संस्था है, उसने अपने आप को कामकाज बंद कर दिया ट्रंप के आने के बाद। वहां तो उनकी भूमिका की जांच होगी कि उन्होंने क्या क्या किया है दुनिया में। जो जूलियन असांजे का ट्वीट है विकीलीक्स का, वो कहता है कि ओसीसीआरपी ने एशिया देश में जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं और जिन सरकारों के साथ अच्छे रिश्ते थे, जैसे शेख हसीना, जैसे नरेंद्र मोदी, उनको डिरेल करने के लिए ये सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए और उसी के रिपोर्ट को लेकर यहां राहुल गांधी हंगामा कर रहे थे। एक और बड़ा खुलासा है जी, ऑपरेशन पेयर, ये सीआईए का, ऑपरेशन पेयर में जोड़ा, उसके तहत डोनाल्ड लू ने बैठक की थी। सीरीज ऑफ बैठक पहले बांग्लादेश में की गई थी, नेपाल में की गई थी और अमेरिका इंग्लैंड में यह बैठक हुई थी। कुछ बैठकों में मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड लू के साथ मौजूद थे और विकीलीक्स के नए खुलासे के अनुसार उनके से कुछ बैठकों में राहुल गांधी भी मौजूद थे, डोनाल्ड लू के साथ बैठकों में। बिल्कुल, मैं ये आज का ट्वीट पढ़ रहा हूं विकीलीक्स का, और उसके अनुसार बैठक में शामिल थे। ऑपरेशन पेयर क्या है? अगस्त में बांग्लादेश और दिसंबर में भारत। अगस्त में बांग्लादेश, दिसंबर में भारत। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में तख्ता पलट करना था और दिसंबर 2024 में भारत में तख्ता पलट करना था। यह विकीलीक्स का खुलासा है। अब सारी कड़ियों को जोड़िए। भारत के कारोबारी हितों को नुकसान पहुंचाना, उसके बाद डोनाल्ड लू के साथ बैठक, ऑपरेशन पेयर, अमेरिकी डीप स्टेट, यूसीसीआरपी, यूएस एड डिपार्टमेंट। कुछ कुछ कहानी हमारे दोस्त और दर्शक समझ गए होंगे, और कुछ के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अभिषेक, मतलब आर्थिक तौर पर कमजोर करना, सरकार के खिलाफ एक आवाज तैयार करना, बाजार में पहले अफरा तफरी फैलाना, शेयर मार्केट में एक अफरा तफरी फैलाना, ताकि इन्वेस्टर्स यहां से पैसे निकाल ले। एक बार बाजार में अफरा तफरी फैलेगी तो यहां होगा क्या? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी भारत की, उसके बाद बढ़ेगा सरकार के प्रति। बाद में उसी आर्थिक विषमता का लाभ उठाकर लोगों को सड़कों पर उतारना, और फिर यह असंतोष फैलाना कि आपकी जो सरकार है वो तो पूंजीपतियों के लिए थी, बर्बाद कर दिया देश को। मतलब प्लान तो पूरा, चक्रव्यूह तो पूरा बनाया था, लेकिन फंसा नहीं पाए। बिल्कुल ठीक और ये मैं आपको पूरा ट्वीट भेज दूंगा। बिल्कुल, जो ये विकीलीक्स का ये है, सब आप देख लीजिएगा। नहीं होगा तो दर्शकों के लिए कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो जिस तरीके से अडानी हो या फिर हिंडनबर्ग हो या फिर अब अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करवाना हो, समन भिजवाना हो, तो कोशिशें बहुत की गई, क्योंकि मोदी अडानी को दोस्त बताया जाता है। बाइडेन भी ये मानते थे, सोरोस भी ये मानते थे, और इसीलिए सबसे पहले टारगेट पर अडानी को लिया गया था। क्या कुछ मंशा थी, वो फिलहाल साफ होती हुई नजर आ रही है कि ये लोग देश में
क्या करना चाहते थे। हालांकि फिलहाल खबर यही है कि रद्द कर दिया गया है वो कानून जिसके तहत अडानी को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर अडानी को आरोपी घोषित करने की बात अमेरिका या फिर बाइडेन सरकार कर रही थी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।